क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लगभग 7 से 8 लाख कश्मीरी पंडित हैं। इनमें से करीब 1.5 लाख लोग अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में बस चुके हैं, जबकि बाकी भारत के अलग अलग शहरों में हैं। इतिहास कहता है कि वे कश्मीर के मूल निवासी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी ने कश्मीर को सिर्फ गूगल मैप्स या बुजुर्गों की कहानियों में देखा है। यह समुदाय आज दुनिया के सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में से एक है। बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ से लेकर टॉप साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, डिफेंस प्रोफेशनल, ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स तक वे हर क्षेत्र में अच्छी तरह स्थापित हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि विदेशों और भारत के विभिन्न राज्यों में बसे इस समुदाय के बीच अब एक नई चिंता है, उनके एथनिक वजूद की। वे सफल तो हैं, लेकिन उनका 5000 साल पुराना कल्चर, शारदा लिपि और कश्मीरी भाषा लुप्त होने के कगार पर है। भारत और विदेशों में सक्रिय दर्जनों कश्मीरी संगठन अब सिर्फ सहानुभूति नहीं मांग रहे, उनकी 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, परमानेंट सेटलमेंट। अब वे किसी कॉलोनी या कैंप में नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में एक कॉन्सेंट्रेटेड जोन या होमलैंड चाहते हैं, जहां उन पर भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरी मांग, नरसंहार की मान्यता। 1990 का कश्मीरी पंडित जेनोसाइड कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और स्थानीय अलगाववादी ताकतों ने गंभीर कट्टरपंथ के दम पर कश्मीरी हिंदुओं को अपनी ही जमीन से भागने पर मजबूर किया। इस पूरी साजिश का उद्देश्य था घाटी से भारतीय पहचान को मिटाना और वहां के बहुसांस्कृतिक समाज को एक तरफा रंग में रंगना। शायद यही वह घाव है जिसके कारण कश्मीर घाटी में आज भी पूरी तरह चैन और अमन बहाल नहीं हो पाया है। दुनिया भर के कश्मीरी संगठन मांग कर रहे हैं कि 1990 की घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेनोसाइड घोषित किया जाए। तीसरी मांग, मंदिर और जमीन का हक। घाटी में मौजूद हजारों मंदिरों और अवैध रूप से छीनी गई जमीनों का मालिकाना हक उन्हें वापस मिले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में वापसी के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स और सुरक्षा की कमी ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। लोग वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वे सॉफ्ट टारगेट बनकर नहीं रहना चाहते। अब वे कश्मीर की राजनीति और प्रशासन में सीधा प्रतिनिधित्व चाहते हैं, ताकि वे खुद अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसलों में भागीदारी कर सके। क्या हम एक पूरी कम्युनिटी को उसके कल्चर समेत बचा पाएंगे, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीरी पंडित होंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कश्मीर नहीं होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।